How are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about lines and angles. You have already read about different lines, line segments, rays and angles. Various types of angles, that is acute angle, obtuse angle, right angle and reflex angle. इन सभी के बारे में हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? Now in this chapter you would know more about angles and their properties. Okay? Angles और उनकी properties के बारे में जानेंगे. सबसे पहले है adjacent angles. Two angles with same vertex, one common arm and the other two arms lying on opposite side of the common arm are called adjacent angles. दो एंगल्स जिनका सेम वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, ओके, और जो दो आर्म्स होंगी वो ऑपोजिट साइड में होंगे. इस एग्जांपल में देखिए इन फिगर एंगल POR एंड एंगल QOR, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? O है, एंड कॉमन आर्म है आपके पास OR, एंड बाकी की जो दो आर्म्स हैं आपकी लाइक OP एंड OQ, ये आपकी ऑपोजिट साइड्स में. Okay, and in this figure angle AOC means this angle and angle BOC ये adjacent angles हैं क्योंकि इनका common vertex क्या है? O, और common arm है इनकी OC, और बाकी जो दो arms हैं वो opposite है इस common arm के. Okay, linear pair when two adjacent angles form 180 angle or straight angle, then that pair is called linear angle. दो adjacent angles मिलके एक straight angle बनाते हैं तो उसे linear pair कहते हैं या 180 डिग्री बनाते हैं. Okay, for example angle POR एंड एंगल ROQ लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ना, दोनों का सम होगा 180 डिग्री. याद रखना लीनियर पेयर में सम होता है 180 डिग्री. ओके, चाहे उसमें दो एंगल्स हो या तीन एंगल्स हो या इससे ज़्यादा हो. सिमिलरली हियर एंगल AOC एंड एंगल BOC ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और दोनों का सम होगा बच्चों 180 डिग्री. ओके, टिप्स. एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, बट एवरी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स नीड नॉट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर. A pair of supplementary angles forms a linear pair when placed adjacent to each other. एंगल जो लीनियर पेयर में होते हैं बच्चों वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं. ओके, लेकिन हर पेयर जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स का ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर पेयर बनाए, और जो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर बनाते हैं जब उनको एडजेसेंट प्लेस किया जाता है एक दूसरे के. ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. Two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite angles and these vertical opposite angles so formed are equal. देखिए vertically opposite angle आमने सामने वाले angles होते हैं, like this angle is equals to this angle क्योंकि दोनों vertically opposite हैं. This angle is equals to this angle, vertically opposite है. Here angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4 क्योंकि ये vertically opposite angles हैं. Okay? एग्जाम्पल देखते हैं. इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स. ओके, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में देखते हैं. देखिए 4 and 1, एंगल 1 एंड एंगल 4, राइट. इसके बाद एंगल 5 देखिए. एंगल 5 जो है वो किसके वर्टिकली ऑपोजिट है? 2 + 3 के, है ना. सो एंगल 5 एंड एंगल 2 + एंगल 3, ये तो हो गए पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के. ना आपसे लीनियर पेयर भी पूछा गया है. ओके, सो लीनियर पेयर देखिए बच्चों, लीनियर पेयर में देखिए ये लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, और ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल 4 एंड एंगल 5. इसके अलावा ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 2. इसी तरह से आपके ये भी आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं, मीन्स एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ओके, एग्जाम्पल 4 देखते हैं. इन द जॉइनिंग फिगर PQ is a straight line and angle POR is equals to 130 डिग्री गिवन है. सो हमें मेजर निकालना है इस एंगल का. सो इसे हम x लेट कर लेते हैं और देखिए दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट. सो 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या है? लीनियर पेयर, रीजन लिखना पड़ेगा. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, और x क्या है आपका? एंगल ROQ. ओके बच्चों, so, इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है. Exercise is given over here, do it yourself. Okay, complementary and supplementary angles.
Complementary angles. When the sum of the measure of two angles is 90 degree, the angles are complementary angle. जब दो angles का sum होगा 90 degree, वो complementary angle. Such that if P plus Q is equals to 90 degree, then P and Q are complementary angles of each other. And supplementary angles, when the sum of the measure of two angles is 180 degree, जब दो angles का sum होगा 180 degree, the angles are called supplementary angles. Such as if angle A plus angle B is equals to 180 degree, then angle A is supplement of angle B and angle B is supplement of angle A. Tips. The angles which form a linear pair are always supplementary. आपको पता है लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं बिकॉज दोनों का सम होता है 180 डिग्री. लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द सप्लीमेंट्री एंगल्स नीड नॉट टू बी एडजेसेंट. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ही तरह जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो एडजेसेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलीड एंगल्स. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स को एलीड एंगल्स भी कहा जाता है. चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. एक दिया गया है 35 डिग्री. ओके, जस्ट आपको क्या करना है 90 में से 35 डिग्री को माइनस कर देंगे. सो यू विल गेट सी 10 minus 5 is 5, 8 minus 3 is 5, 55 डिग्री. सो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आ गया 55. 90 से क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. ओके, सो सिमिलरली आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. ओके, एग्जाम्पल 2, फाइंड द सप्लीमेंट of each of the following angles. 55 डिग्री. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. सो 180 डिग्री में से बच्चों माइनस कर दीजिए 55 डिग्री. ओके, सो यू विल गेट 125 डिग्री. ओके, एग्जाम्पल 3, फाइंड द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो लेट द एंगल बी एक्स. हमें एंगल इसे लेट द एंगल बी एक्स डिग्री. सो मेजर क्या होगा एंगल का, x बाय 5. क्यों बोला है 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो x, एक तो एंगल है x, दूसरा है x बाय 5 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, 5x प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. 6x आपका हो जाएगा 90 इंटू 5 और x हो जाएगा आपका 96 आपका डिवाइड हो जाएगा यहाँ के. ठीक है, 6 1 6, 6 1 6, 6 5 30. सो x आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री. ओके, और जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है, x बाय 5. x बाय 5 यानी 75 डिग्री बाय 5 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. Exercise is given over here. Students, do it yourself. Pairs of lines. Transversal. A line that intersects two or more lines at distinct point is called a transversal. Transversal क्या होती है कि जो दो या ज़्यादा लाइन्स को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए N जो है वो ट्रांसवर्सल है लाइन्स L और M के लिए. और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल देखिए क्या है, N जो है वो ट्रांसवर्सल है क्योंकि P, M, L इन तीनों लाइन्स को वो काट रही है. ओके, टिप्स. द लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल मे और मे नॉट बी पैरेलल. जैसे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, हो रही है आपकी ट्रांसवर्सल से, वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ओके, सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स आर गिवन बिलो. जैसे क्रॉसिंग रोड है, रेलवे लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना. ओके, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल जो है वो एंगल्स बनाती है. ओके, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स द सम पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म. जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो या ज़्यादा लाइन्स को तो कुछ पेयर्स बनते हैं एंगल्स के. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए L एंड M ये आपकी दो लाइन्स है और N ट्रांसवर्सल है. यहाँ पे 8 एंगल्स आपके मांग रहे हैं 1 से लेके 8 तक. सो इंटीरियर एंगल्स में आपके आते हैं देखिए 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं एंड 1 2 7 8 ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपके हो गए एंगल 1 और 5. ओके, एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 7. सो दीज आर द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिर आपके पास आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर. उसमें आपके होंगे देखिए एंगल 3 और एंगल 6. ये हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स के. ओके, इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5. ओके, नाउ आपके पास है अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें. एंगल 1 एंड 7 दोनों ही क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल्स, और दूसरा आपके पास है 2 and 8. ओके, नेक्स्ट पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स में आपके आ गए 3 and 5, 4 and 6. ओके, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. ओके, याद रखिएगा ये सारी चीजें जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है. एंड डी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. Okay, that is angle 3 plus 5 is equals to 180 degree and angle 4 plus angle 6 is equals to 180 degree. Co-interior angles का सम हमेशा 180 degree होगा. Two lines are parallel if and only if any pair of corresponding angle or a pair of alternate interior angles or a pair of alternate exterior angle is equals. दो lines हमेशा याद रखिएगा parallel तभी होंगी जब corresponding angles का जो pair है या pair of alternate interior angle या pair of alternate exterior angle ये equal होंगे. ओके, एग्जाम्पल 1 देखते हैं. इन द गिवन फिगर वेदर m इज पैरेलल टू n और नॉट. m n के पैरेलल है या नहीं तो हमें चेक करना है. देखिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स देखते हैं. 128 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. पैरेलल 180 डिग्री आ गया जैसे हमने भी पीछे पढ़ा था. सो m इज पैरेलल टू n. ओके, एंड बी पार्ट की बात करें हम, सो हम इसे x लेट कर लेते हैं. ओके, x जो है आपका 112 हो जाएगा बच्चों. y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, अब इंटीरियर को इंटीरियर एंगल आपके पास हो गए x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 112 प्लस 64. सो आपके पास कितना आ जाएगा 176 डिग्री. 180 डिग्री नहीं आया, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है बच्चों. ओके, एग्जाम्पल 6 देखते हैं. इन द जॉइनिंग फिगर PQ इज पैरेलल टू RS. ओके, एंगल PQR गिवन है 80 डिग्री, एंगल QRM इज 20 डिग्री एंड एंगल RMN इज इक्वल टू 120 डिग्री. वी हैव टू प्रूव दैट MN इज पैरेलल टू RS. हमें प्रूव करना है कि जो MN है वो RS की पैरेलल है. ओके, अच्छा, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRS क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ओके, और एंगल PQR कितना है बच्चों, देखिए is 80 degree is equals to 20 plus angle MRS. right? MRC देखिए MRS क्यों लिया हमने, MRS this angle. okay, this angle is equals to this angle, but 20 plus MRS हमने लिया इसको. right? so यहाँ से देखिए MRS कितना आ जाएगा बच्चों, 80 minus 20 डिग्री दैट इज 60 डिग्री. सो MRS हो गया आपके पास 60 डिग्री. नाउ एंगल NMR प्लस एंगल MRS. NMR कितना है 120 डिग्री और ये आपके पास है 60 डिग्री. 180 डिग्री का हो गया. राइट, दैट मीन्स MN जो है वो पैरेलल है RS के. ओके बच्चों, exercise is given over here. Do it yourself and also do practice of this chapter.